अस्सलामुअलैकुम यारवा न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़ीशान मलिक। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। काबीना ने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और मेंबरान पार्लियामेंट की बुनियादी तनख्वाहों में 10% एड हॉक रिलीफ अलाउंस की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। वफाकी काबीना के अरकान को एक अलाउंस मिलता था, उसको भी मुस्तरद कर दिया था। अरकान पार्लियामेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। वफाकी काबीना ने 10% एड हॉक अलाउंस देने की समरी मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं FBR का सिस्टम हैक करने की कोशिश की गई, हैकर मकसद के हुसूल में नाकाम रहे, ज्यादातर डेटा महफूज रहा। भारत ने इसराइली कंपनी के साथ मिलकर व्हाट्सएप सार्फिन का डेटा हैक करने की कोशिश की। जामे साइबर सिक्योरिटी निज़ाम पर काम कर रहे हैं। बड़ी गाड़ियों से कस्टम ड्यूटी हटाई जा रही है, जिससे कीमतों में कमी आएगी। आइंदा साल से 5G का आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम की खरीदारी में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। पंजाब को गंदम रिलीज करने की हिदायत कर दी है। महीने से इंशाल्लाह टारगेटेड सब्सिडीज देंगे। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम इस महीने में हम लॉन्च कर देंगे। एबिलिटी देंगे कि वो अपने लिए पैसे कमाएं और अपनी आमदनी ठीक करें। महंगी अशिया की दरामद कम करना होगी, लोगों की आमदन बढ़ाना होगी। आटा, चीनी और तेल पर कैश सब्सिडी देंगे। आइंदा चंद रोज में आटा सस्ता होगा। शौकत तरीन कहते हैं आलमी मार्केट में चीनी, गंदम और खुर्दनी तेल की कीमतें 70 से 95% बढ़ी। हमने 15 से 20% बढ़ाई। रबा माह कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। 40 से 60 लाख खानदानों को अपने पांव पर खड़ा होने का मौका मिलेगा। कर्जों का बोझ मईशत पर बड़ा मसला है। रुपए की कदर में कमी की वजह से कर्जों में इजाफा हुआ। ये तय है अफगानिस्तान की मदद करनी है। अफगानिस्तान के साथ कारोबार के लिए मकामी करेंसी के इस्तेमाल की बात चल रही है। हुकूमत का ताज़ा तरीन स्कैंडल गंदम का है। करप्ट हुकूमत के हर स्कैंडल और चोरी पर नैब खामोश है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं PMDA को कौम मुस्तरद कर चुकी है। PMDA मुल्की मामलात मजीद खराब करने का बड़ा मरहला होगा। मरियम औरंगजेब बोली गंदम खरीदारी की महंगी डील में एक और दिहाड़ी लगाई गई। वही खेल खेला जा रहा है जो LNG में खेला गया। फरूख हबीब बोले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को तबाह करने के अलावा क्या किया? मकसद सिर्फ NRO मांगना है। मईशत बेहतर हो गई, अपोजिशन ने मैं ना मानू की रट लगा रखी है। चेयरमैन ओग्रा ने कुदरती गैस की कीमतों में कमी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सेनेट के कायमा कमेटी के इजलास में गुफ्तगू में बोले कुदरती गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, कीमतों में कमी नहीं हो सकती। चेयरमैन नेपरा बोले कि इलेक्ट्रिक के हुक्म में इम्तना लेने के बजाय 16 करोड़ का जुर्माना जमा करा दिया। रुपए की कदर में कमी की वजह से बिजली के रेट पर फर्क पड़ रहा है। बिजली इस्तेमाल करें या नहीं, IPPs को तयशुदा रेट लाजमी अदा करने हैं। रुपए की कदर में मजीद 85 पैसे की कमी। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपये 95 पैसे पर ट्रेड। इससे कबल इंटरबैंक में डॉलर की बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 58 पैसे थी। 4 माह के दौरान डॉलर 16 रुपये 67 पैसे महंगा हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कंटोनमेंट बोर्ड के मजमूई नताइज पर मुतमईन। बड़े शहरों में तवक्को के बरक्स नताइज पर इजहार तशवीश। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर के नताइज की तज्जियाती रिपोर्ट तैयार कराने का फैसला। वोटर्स हुकूमती इक़दामात से नाखुश या मकामी क़यादत शिकस्त की वजह बनी। पार्टी के सीनियर रहनुमा रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट में वोट बैंक बढ़ने या कम होने के हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएंगे। उम्मीदवारों का चुनाव, वोटर से पार्टी कायदीन का रवैया भी रिपोर्ट का हिस्सा होगा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में पंजाब के बल्दियाती निज़ाम पर ब्रेक थ्रू। मुश्तरका कमेटी में सिफारिशात पर इत्तफाक। सिफारिशात के मुताबिक नए बल्दियाती निज़ाम के तहत पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन होंगी। 70% सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पर दी जाएंगी। हर जमात अपनी फहरिस्त देगी। वज़ीर-ए-आज़म कमेटी की सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर मंजूरी देंगे।
वैक्सीन ना लगवाने वालों पर 30 सितंबर से नई पाबंदियां आए। शॉपिंग सेंटर्स में दाखिल हो सकेंगे ना होटल्स और गेस्ट हाउसेस में बुकिंग। रेस्टोरेंट्स और शादी की तकरीबात में जाने पर भी पाबंदी होगी। सूरत हाल बेहतर होने पर 18 अजलां में पाबंदियां नर्म। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, गुजरात और बन्नू में 22 सितंबर तक बरकरार रहेंगी। मुल्क के बाकी हिस्सों में पाबंदियों में 30 सितंबर तक तौसी। असद उमर कहते हैं कोरोना में कमी आ रही है, आइंदा 15 दिनों में मजीद कमी की तवक्को है। मुल्क में कोरोना के मजीद 78 मरीज इंतकाल कर गए। 2580 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.4% रही। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान की अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। इंसानी बुनियाद पर अफगानिस्तान से मुआशी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अमरीका का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर जल्द नजरसानी का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी समेत कई मामलात में ताउन किया। हमारे दरमियान कसीरुल जहती मफादात है, मगर अफगानिस्तान के कुछ मामलात में इख्तलाफ है। अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात की तरफ तवज्जो मरकूज करेगा। तालिबान ने काबुल की तरफ तेज मार्च करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी अफवाज की मौजूदगी में हुकूमती फोर्सेस काबुल में इतनी जल्दी पसपा हो जाएंगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। Co-education is not allowed in our government, and women hospitals will be separate hospitals. Men and women cannot work together, and that is clear. मर्द और ख़वातीन एक साथ काम नहीं कर सकते। तालीम और तिब्बी शोबे में ख़वातीन की ज़रूरत है। उनके लिए अस्पताल, मदारिस और जामियात सब अलग होंगे। सीनियर तालिबान रहनुमा वहीदुल्लाह हाशमी कहते हैं ऐसी कोई गैर मुल्की इमदाद नहीं लेंगे जिस पर इस्लाम या रिवायात से मुतसादिन शराइत लागू की जाएं। प्रेस गैलरी को पार्लियामान की पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा खाली किया जोर ज़बरदस्ती करके, तो ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में प्रेस गैलरी को ताला और सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाकर हुकूमत ने बदतरीन तारीख कायम की। शेरी रहमान कहती हैं सफ़ीरों के सामने सहाफ़ियों के एहतजाज पर क्या हुकूमत को शर्मिंदगी नहीं? सहाफ़ी 2 दिन एहतजाज करते रहे, हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं गया। हुकूमत का रवैया जमहूरी नहीं, आमराना है। सियालकोट में थाना सदर की हुदूद में खातून का अगवा के बाद मुबैना गैंग रेप। खातून के मुताबिक शौहर पेट्रोल डलवाने पंप पर गया, 5 अफराद अगवा करके ले गए। ज्यादती के बाद अकबर आबाद चौक में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। हुक्काम के मुताबिक वाक़या मशकूक है, तफ्तीश के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जाली डिग्री और लॉ कॉलेजेस के मयार के लिए कमेटी तश्कील देने का इंदिया। बार काउंसिल से वकला के नाम तलब कर लिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा ताहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सका। पाकिस्तान बार काउंसिल को सारे अमल का जायजा लेना चाहिए। वकील आमिर अली शाह ने कहा वकला में जाली डिग्री वालों का एक लश्कर बन चुका है। सिंध हाई कोर्ट का जाली दाखिले कराने पर डिग्री कॉलेज और बारहों के प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। महकमा एंटी करप्शन की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में 112 तलबा को रिश्वत के एवज जाली दाखिले दिए गए। मेन मकसद ये था कि ब्लैकमेल वगैरह करना था, तमाम प्रेशर डालना था, ये तमाम चीज़ें करना था, क्योंकि 21 साल बाद नाज़िर की डेथ थी और सबको मालूम है। और आज जो मेरे वकील ने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तमाम चीज़ें जो ये शो करती हैं कि वो मेरी वाइफ थी और कैंसर से उनकी नेचुरल डेथ उनके वहाँ। सिंध हाईकोर्ट में मिर्जा इश्तियाक बेग का ज़ुहैब हसन के खिलाफ 1 अरब रुपए के हर्जाने का दावा। अदालत का ज़ुहैब हसन को नोटिस, 7 अक्टूबर तक तफसीली जवाब देने की हिदायत। ज़ुहैब हसन को आइंदा समात तक मामले पर बात करने से भी रोक दिया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया की बेहतरीन कारकर्दगी। खाना काबा की छत की सफाई का काम रिकॉर्ड 20 मिनट में मुकम्मल कर लिया। गिलाफ काबा, दीवार और छत के दरवाजे को जदीद मशीन से साफ किया गया। मस्जिद नबवी के तमाम हिस्सों में सेहत और एहतियाती तदाबीर की पैरवी करते हुए आब जमजम के कूलर वापस रख दिए गए।
और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2114 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।